हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करना, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे सिंपल फिजिकल तरीके होते हैं, जैसे कि हम छान लें, ठीक है ना, छलनी से, या हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है, हाथ से उनको उठा के अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन यूज़ कर ले। कुछ ऐसे भी होते हैं मिक्सचर्स जिनको हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, कि कोई ब्लू या ब्लैक इंक जो है उसे, वो जो कलर्ड कंपोनेंट है, जो डाई है, वो डाई हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें करना होगा। तो इसका देखो एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक आधा पानी का भरा हुआ बीकर लेना होगा और उस बीकर के ऊपर हमें क्या रखना होगा, वाच ग्लास, ठीक है। वाच ग्लास में हमें इंक की कुछ बूंदें डाल देनी है। ब्लैक इंक है या आपके पास ब्लू इंक है या कोई और अदर कलर है, आपको वो डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बीकर को गर्म करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो वाच ग्लास में क्या होता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन क्या, कि वाटर के वेपर्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। और लगातार जब हम हीट करते रहते हैं तो इवेपोरेशन होता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो लिया, जितना वाटर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या कर देना है, हीटिंग को स्टॉप कर देना है और फिर चेंज हमें वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर क्या क्या चेंज हुए। तो जब हम उस सॉल्यूशन को हम बोले या उस मिक्सचर को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इंक जो होता है वो हमें क्या पता लगता है कि वो एक ऐसा डाई का मिक्सचर होता है जिसमें डाई में क्या होता है, पानी मिलाया हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब पानी मिलाए हुए, तो एक चीज़ तो वहाँ पर सॉल्यूट हो गई, एक चीज़ वहाँ पर सॉल्वेंट हो गई और वो पूरा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो अब इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद है अपना हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि मिल्क में से हम क्रीम को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो जो मिल्क है उसकी अलग अलग वैरायटी मिलती है मार्केट में। जैसे कि कोई जो मिल्क है वो फुल क्रीम मिलता है, कोई टोन मिलता है, कोई डबल टोन मिलता है। इस तरह के मिल्क जो हैं हमें पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो इन मिल्क्स में क्या होता है, फ़ैट की जो क्वांटिटी है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में हमें एक फुल क्रीम मिल्क लेना होगा, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूग करना पड़ेगा उसे, ठीक है। जो जैसे अगर अपने पास मशीन नहीं है तब क्या कर सकते हैं कि जो घर में अपन नहीं करते कि जो दही से अपन वो लस्सी बनाते हैं, वो मशीन जो होती है हमारे पास, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कई बार क्या होता है कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से बाहर निकल जाते हैं। अब इनको अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड तो यूज़ कर नहीं सकते, छानन विधि तो हम प्रयोग में ले नहीं सकते। तो इनका जो अगर हम बात करें कि पृथक जो हम करेंगे, इनको जो सेपरेट करेंगे वो हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, अपकेंद्रणीय विधि से। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है उसको घुमाया जाता है, ठीक है। तेज़ी से घुमाने पर काफ़ी देर तक अगर हम घुमाते हैं तो क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऊपर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो लाइट पार्टिकल, हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो विधि हमारी ये क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रणीय विधि। अब इसके अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो डायग्नोसिस लेबोरेटरीज़ जो होते हैं हम उनमें इनका यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट के जो भी सैंपल्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेयरीज़ में यूज़ किया जाता है, बटर
को क्रीम से अलग करने के लिए। उसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी यही मेथड अप्लाई होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब दो अघुलनशील जो आपस में घुल नहीं सके, जैसे वाटर और ऑयल हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हमें एक सेपरेटिंग फनल में लेना होगा। सेपरेटिंग फनल देखो इस टाइप की होती है, इसमें एक स्टॉप कॉक लगा होता है, ठीक है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और वापस से लगा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि इस जो हमारे पास ये अगर हम बात करें सेपरेटिंग फनल है, इसमें हम डाल देंगे मिक्सचर केरोसिन ऑयल और वाटर का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आप देखोगे तो केरोसिन ऑयल तो है ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रहेगा। तो हमें ये जो स्टॉप कॉक है इसको हटा देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो वाटर निकलने लग जाएगा, नीचे कोई भी हम बिकर लगा देते हैं उसमें वाटर निकलने लग जाएगा। अब ये वाली लेयर जैसे यहाँ तक पहुँचेगी हमें वापस से स्टॉप कॉक को लगा देना है। तो अब हमने क्या किया कि सेपरेट कर दिया, वाटर हमें एक अलग बीकर में मिल गया और केरोसिन ऑयल जो था वो हमें एक दूसरे लिक्विड में मिल गया, ठीक है। तो ये मेथड क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का, ठीक है। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो ऑयल और वाटर को अलग करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयरन को उसके ओर्स से अलग करने पे जो धातु शोधन होता है उसके दौरान लोहे को अलग करने में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा, ये मेथड कब लगेगा, जब दो अगर हमारे पास लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग, उनका घनत्व अलग है, मतलब कोई भारी या कोई हल्का, इस तरह से होने चाहिए। अगर दोनों ही इक्वल होंगे तो वो घुल जाएंगे। मतलब कि ऐसा कह दो तुम कि अगर घुलनशील पदार्थ होंगे तो हम उनको इस विधि के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वाली जो हमारे मेथड है ये क्या है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। कपूर और नमक के मिश्रण को अपन कैसे अलग कर सकते हैं। तो अपने को एक बात पता है कि कैम्फर जो है अपन ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस पे वर्क करती है। सब्लिमेशन का क्या, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में बदल जाती है, ठोस से डायरेक्ट गैस में, द्रव में नहीं बदलती, लिक्विड स्टेट में नहीं बदलती, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज। अब इस टाइप के मिक्सचर को अलग करने के लिए सब्लिमेशन मेथड का ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, इनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन में क्या करना होता है कि जो हमारे पास मिक्सचर उसको हमें गर्म करना होता है। तो वो गर्म करते तो वो क्या होता है, अब जैसे ये फ़नल है इसमें हम उसको गर्म कर रहे हैं, चाइना डिश में जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको डाला और उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि कैम्फर जो है वो डायरेक्ट ही वाटर वेपर में बदल जाएगा गैसेस स्टेट में। तो ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया तो इसके अंदर वो जाकर इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से कि साल्ट जो है वो हमें अलग से चाइना डिश में इसी में मिल जाएगा और कैम्फर जो है वो कॉटन में पूरे में स्टोर हो जाएगा। ये मेथड होता है सब्लिमेशन मेथड, हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इज़ द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, हमें ये पता लगाना है कि जो काली स्याही है उसमें केवल एक ही रंग है या ज़्यादा रंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक पतली परत लेनी पड़ेगी एक फ़िल्टर पेपर की। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले किनारे पर उस पर क्या करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर के मार्क लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बीच में जो ब्लैक इंक की जो हमारे पास मिक्सचर है उसकी एक बूंद हमें रखनी पड़ेगी और उसको सूखने देना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कोई जार लेना है या बीकर लेना है, ठीक है। उसमें इस फिल्टर पेपर को हमें इस तरह से रखना है कि वो जल के सरफेस से ऊपर रहे, कुछ इस तरह से। देखो ये हमारे पास बीकर है, इसमें वाटर है और ये ऊपर रखा हुआ है हमने पेपर क्लिप को, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ये इस तरह से है, वाटर के जस्ट ऊपर हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही वो वाटर जो है ऊपर की तरफ चलने लगे हमें उस चीज़ को देखना है।
तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है कि जो इंक हमने यूज़ की है वो क्या करती है, वाटर को एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करती है, ठीक है, और डाई जो है वो उसमें सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि डाई के जो कण हैं वो भी अपने अपने साथ चलते रहते हैं, ठीक है। दो या वैसे नॉर्मली अगर अपन देखें तो डाई तो मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कलर्स का, ठीक है, और वो कलर्ड कंपोनेंट कौन से होते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। वो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो वाटर में जल्दी, ऐसा हम कह दें कि जल्दी तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, और इसी वजह से हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं अगर दो कलर्स का ये मिक्सचर है तो, ठीक है। द प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस होता है कंपोनेंट्स को अलग करने का, ये प्रोसेस की एक का अगर हम बोले कि जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो ज़्यादा जल्दी से ऊपर की ओर उठेगा, इस टाइप के सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमा एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया जिसका मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। ये टेक्निक जो है सबसे पहले कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की गई थी, इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि उन सॉल्यूट्स का सेपरेशन करने में काम आती है जो सेम सॉल्वेंट होते हैं, मतलब दो इंक के अगर हम बात करें तो दोनों इंक हमारी सेम सॉल्वेंट हो गए, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन की बात करें तो डाई में जो कलर है उसको सेपरेट करने के लिए नेचुरल कलर के पिगमेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ब्लड से ड्रग्स को निकालने के लिए भी हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का हमने पढ़ लिया, अब ये जो मिसिबल का है इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।